नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नेशनल जनमत और मैं हूं विनीत। हाल फिलहाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद में बताया है कि राम सेतु था या नहीं था या कैसे बना, इसकी उनके पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वही राम सेतु जिससे रामायण वाली कहानी में भगवान राम माता सीता को लेने श्रीलंका गए थे रावण से छुड़ाने, वही राम सेतु जो राम मंदिर वाली कहानी में है, वो राम मंदिर जिसके लिए इतना बड़ा बवाल हुआ। जब आस्थावान हिंदुओं ने यह मांग की कि भैया हमारा राम मंदिर बना दो, तो मात्र आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में फैसला सुना दिया। वही राम सेतु जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस के पीछे पड़ी रहती थी कि कैसे कांग्रेस ने संसद में यह कह दिया कि राम सेतु एक कल्पना मात्र है, उसका कोई आधार नहीं है, और बाकायदा उसका विरोध भी हुआ था। पूरा मामला क्या है पहले यह जान लीजिए। हरियाणा से निर्दलीय सांसद हैं कार्तिकेय शर्मा। उन्होंने संसद में पूछा कि क्या भारत की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो मिथक हैं या उनके अस्तित्व को साबित करने का कोई वैज्ञानिक आधार है या कोई सबूत मौजूद है। अगर ऐसा है तो क्या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों के जरिए राम सेतु और समंदर में डूबे द्वारका शहर के अस्तित्व को विज्ञान के आधार पर साबित किया जा सकता है? इसका जवाब दिया पृथ्वी विज्ञान मामलों में मंत्री जितेंद्र सिंह जी ने, और जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी पर्याप्त संसाधन नहीं है कि द्वारका शहर का सैटेलाइट तस्वीर या उसका एनालिसिस करके हम आपको बता सकें कि कोई वैज्ञानिक आधार है हमारे पास उस शहर के बारे में कुछ साबित करने के लिए। आगे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई ऐसा वैज्ञानिक आधार फिलहाल नहीं है कि हम यह कह सकें कि राम सेतु को मानव ने बनाया है या मानव निर्मित है या वो बनाया भी गया है। मतलब बाकायदा वही भाजपा सरकार जो कभी कांग्रेस का विरोध करती थी इस बात पर कि उन्होंने राम सेतु को काल्पनिक कह दिया, वही भाजपा सरकार हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रही है। और पता नहीं भावना आहत गैंग कहां सो गई है कि उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके प्रिय राम के प्रिय भक्त के द्वारा बनाए गए राम सेतु पर सवाल खड़ा हो रहा है। कहां गए सारे लोग जिनको बड़ा फर्क पड़ता था? जो देश हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, उस हिंदू राष्ट्र के भविष्य में क्या सेंध लगाई जा रही है? आप बताइए कि वो भाजपा सरकार जो पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण के खिलाफ कमंडल की राजनीति ले आई। पिछड़ों की राजनीति को दबाने का एकमात्र विकल्प था धर्म की राजनीति, और उस धर्म की राजनीति को लाके भारतीय जनता पार्टी ने बाबरी मस्जिद को गिरा दिया। इसलिए नहीं गिराया कि हिंदू धर्म खतरे में था, हिंदू खतरे में थे, राम की विरासत खतरे में थी, उनकी जन्मभूमि खतरे में थी। खतरे में तो सवर्णों की राजनीति थी। सवर्णवाद था, मनुवाद था, ब्राह्मणवाद था, उनका सत्ता में लगातार बने रहना था और पिछड़ों का आगे आना उन्हें खल रहा था। तो आई कमंडल की राजनीति। लेकिन तमाम पिछड़े जो हिंदू बन गए, उनके लिए एक बड़ा अच्छा उदाहरण हो सकता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो वैज्ञानिक आधार पर यह साबित करने में नाकाम है कि ऐसी कोई काल्पनिक कथा सत्य हो सकती है। और उस काल्पनिक कथा को जब आप संसद में प्रूव नहीं कर सकते, तब आप सुप्रीम कोर्ट में कैसे प्रूव करते हैं? आस्था के आधार पर। आस्था के आधार पर आप फैसला दिला देते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए, बाबरी मस्जिद कहीं और बना लो, कोई और मस्जिद कहीं और बना लो, लेकिन राम मंदिर वहीं बनेगा जहां वो चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आप राम मंदिर में पूजा करने जाएंगे, इसलिए कि आपका हक छीनने के लिए धर्म से अच्छा कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। इनके सत्ता में बने रहने के लिए धर्म से अच्छा कोई एजेंडा नहीं हो सकता है। जब यह बात संसद में कही गई कि राम सेतु के वैज्ञानिक होने का कोई आधार अभी तक सरकार के पास नहीं है, तो तमाम विपक्षी नेता इस बात पर सवाल खड़ा करने लगे। और इतना ही नहीं, आप जब गौर से देखेंगे तो बाबरी मस्जिद के मामले पर जब सुनवाई हो रही थी तो हर तरफ बड़े से बड़े पार्टी का नेता हो, चाहे विपक्ष का चाहे पक्ष का, उन्होंने अपने आप को तटस्थ रखते हुए फैसला आने के बाद बस इतना ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया फैसला दिया है, लोगों की आस्था का सम्मान हुआ है। किसी ने नहीं कहा कि वैज्ञानिक आधार का सम्मान हुआ है, तथ्यों का सम्मान हुआ है। उन्हीं तथ्यों का सम्मान अगर तब किया गया होता तो एक सवाल खड़ा होता कि वहां पे राम मंदिर कैसे बनेगा, क्या उसका वैज्ञानिक आधार है? नहीं है। और यह बात स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने
संसद में अपने मंत्री के द्वारा कहलवा दी है कि भाई हम वैज्ञानिक आधार पर बात नहीं करते, हम तर्कों के आधार पर बात नहीं करते। इसलिए हम कहेंगे अपने व्यूअर्स को कि भैया वैज्ञानिक आधार पे ही बात करना, तर्क करना, अपने हक अधिकार समझना, वरना आपके हक अधिकार को छीनने के लिए लोग धर्म, मूर्खता, पाखंड और जाने क्या क्या एजेंडे लेकर आएंगे, आपको बेवकूफ बनाएंगे, आपका वोट लेंगे और यहां तक कि आपका आरक्षण आपकी आंखों के सामने से छीन लेंगे, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे प्रोफेसर के पद हो, चाहे आईएएस की भर्तियां। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको और ऐसे तमाम मुद्दों से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद।